नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में पीके के बाद अब शराबबंदी को लेकर के तेजस्वी यादव ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। जी हां, दरअसल बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी जोशर बिछने लगा है। प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों दावा किया था कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो 24 घंटे के भीतर शराबबंदी को खत्म करेंगे। अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल बिहार में शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है। सरकार में शामिल दल जहां शुरू से ही शराबबंदी को सही ठहराते रहे हैं, तो वहीं विपक्ष दबी जुबान इस पर सवाल उठाता रहा है। विपक्षी दलों के नेता लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि शराबबंदी से बिहार का राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जिद के कारण राज्य के लोगों के ऊपर शराबबंदी को लाद दिया है। बिहार में जब भी चुनाव आते हैं, सियासी शराबबंदी के इर्द गिर्द रहती है। अब जब बिहार में फिर से विधानसभा का चुनाव होना है, शराबबंदी खत्म करने के दावे किए जा रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों दावा किया है कि जैसे ही बिहार में जनसुराज की सरकार बनी, 24 घंटे के भीतर शराबबंदी को खत्म करेंगे। अब तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर के पासा फेंक दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से कितने ही लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर लोग दलित और महादलित पिछड़ा वर्ग के थे। हर घंटे 18 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। अभी तक 2000 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मारे गए हैं। जिनकी मौत हुई है उसको मुआवजा भी सरकार नहीं देती है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से विफल है। और आपको बताते चले कि तेजस्वी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून गरीबों की तबाही का कारण तो पुलिस के लिए दमन का हथियार बन गया है। तेजस्वी ने ऐलान किया कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो ताड़ी को शराबबंदी कानून से बाहर किया जाएगा, क्योंकि ताड़ी प्रदेश की बड़ी आबादी के लिए जीविका का जरिया है। तेजस्वी ने ताड़ी को नेचुरल बताया, हालांकि यह भी स्पष्ट किया कि नशा मुक्ति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नाच कराने के सिवाय लालू ने 15 साल तक कुछ नहीं किया। बोले सम्राट चौधरी, काम किए होते तो नीतीश जी को करने की जरूरत ही नहीं होती। दरअसल बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष को जवाब देते हुए लालू के कार्यकाल में प्रदेश में क्या होता था इसके बारे में बताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू जी के राज में 1990 से लेकर के 2005 तक बिहार में काम हुआ होता तो आज बिहार में नीतीश जी को काम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह पूरा गैप मिला। 15 साल तक कोई काम ही नहीं हुआ, सिर्फ नाच गाना और लौंडा का नाच होता रहा। यही था लालू जी का राज। कोई विकास की बात नहीं हो रही थी, बिहार में विकास की चर्चा भी नहीं होती थी। आज नीतीश कुमार जी के 20 साल का हिसाब ये लोग लेते हैं, पूछते हैं कि बिहार में क्या हुआ। वर्तमान में 34% गरीबी रेखा के लोग हैं। जब लालू को सत्ता मिली थी तब 54% बिहार के लोग गरीब थे। लालू जी का पूरा परिवार पता नहीं किस असत्य में जुटा हुआ है और किस भ्रम में अपने जीवन को जी रहा है। लोग कहते हैं कि हम दुनिया के गरीब प्रदेश हैं। ये लोग सिर्फ झूठ फैलाते रहते हैं। पता नहीं कौन कौन डाटा और कौन किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि बचपन में पढ़े नहीं। क्रिकेट खेलते वक्त वो पानी धोते रह गए, बेचारे खेलने का भी मौका नहीं मिला। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है और बहुत बड़ा वादा भी कर दिया है। सरकार बनी तो अब लागू होगी 100% डोमिसाइल नीति। तेजस्वी बोले कि परीक्षा फीस भी माफ करेंगे। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म फीस माफ किया जाएगा। रोजगार के लिए जो बाहर गए हैं उन्हें फिर से बिहार लाया जाएगा और यही नौकरी रोजगार दी जाएगी। पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आने जाने वाले परीक्षार्थियों को किराया भी देगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 100% मूल निवास नीति होनी चाहिए। बिहार के युवाओं को नौकरी रोजगार देना हमारी पार्टी की प्राथमिकता रही है, इसीलिए हमारी सरकार बनी तो 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। और तेजस्वी ने आगे यह भी कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश अचेत है और राज्य का सरकारी खजाना लूटा
जा रहा है हमारी सरकार गरीबी के लिए खजाना खोलेगी, प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली के साथ साथ सभी जरूरी सहूलियतें भी दी जाएंगी। नालंदा में एक महिला के पैर में 12 कील ठोकर डाल करके हत्या किए जाने के मामले पर तेजस्वी ने कहा कि बिहार में क्या हालत है आप देख लीजिए, हालत कितने खराब है। इस घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं मुख्यमंत्री के गृह जिला का जब यह हाल है तो आप समझ सकते हैं कि अन्य जिलों का क्या हाल होगा। बिहार में लगातार अपराध हो रहा है और मुख्यमंत्री अनजान बने हुए हैं, मुख्यमंत्री को अचेत हैं, उनको पता ही नहीं रहता है। बिहार में रेड लाइट एरिया में पुलिस ने मारा छापा, 45 लड़कियों को छुड़ाया, मचा हड़कंप। दरअसल बिहार के रोहतास जिले में रेड लाइट एरिया में छापेमारी से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बिक्रमगंज अनुमंडल क्षेत्र के नटवार रेड लाइट एरिया में रेस्क्यू कर 45 लड़कियों को छुड़ाया। बरामद की गई लड़कियों की उम्र का सत्यापन कराने के बाद मेडिकल जांच की कार्यवाही की जा रही है और आपको बता दें कि देर शाम तक मेडिकल जांच का दौर चलता रहा। पुलिस की इस कार्यवाही से जिले के अन्य रेड लाइट एरिया में हड़कंप मच गया। बरामद की गई लड़कियों में सबसे अधिक छत्तीसगढ़ की बताई गई है। हालांकि पुलिस मामले को पूरी जानकारी देने में परहेज कर रही है क्योंकि अभी जांच चल रही है। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बचपन बचाओ आंदोलन के छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश टीम की सूचना पर यह कार्यवाही की गई। बताया जा रहा है कि इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उन पर नाबालिग लड़कियों को डांसर की आड़ में देह व्यापार में शामिल कराने का आरोप है और छत्तीसगढ़ के अलग अलग 10 जिलों की कुल 46 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है। जिला बाल कल्याण परिषद में लड़कियों का उम्र का सत्यापन किया गया और बताया जा रहा है कि नटवार स्थित रेड लाइट एरिया में डांस पार्टी के साथ साथ ऑर्केस्ट्रा का संचालन किया जाता है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा की आड़ में पिछले कई महीने से अवैध देह व्यापार का धंधा चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर रोहतास जिला पुलिस ने छापेमारी की और पुलिस जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि लड़कियों को यहां कब लाया गया था, कौन कौन सा कार्य कराया जाता था, किससे कहने पर उन्हें देह व्यापार में धकेला गया। और मौके से हिरासत में लिए गए करीब 1 दर्जन लोगों से भी पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। भले पति पत्नी अब पुत्र ललन सिंह ने लालू तेजस्वी पर साधा निशाना, बोले सपना देखना गलत नहीं। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मोदी सरकार में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बेटे को सीएम बनाने का लालू यादव की इच्छा पूरी नहीं होगी। राजद कभी परिवार से बाहर नहीं निकल पाई, पहले पति और पत्नी थे, अब पुत्र आ गए। मीडिया को दिए बयान में ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिहार की जनता ने उनके माता पिता के 15 साल के कुशासन को देखा है, जहां कोई शासन ही नहीं था। लालू प्रसाद जब चारा घोटाला में जेल गए तो पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिए, वे कभी परिवार के बाहर निकले ही नहीं। ऐसे लोग क्या बिहार का भला कर पाएंगे? बिहार की समस्याओं के बारे में उन्हें क्या जानकारी है? लालू प्रसाद के राज में बिहार में सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, बिजली किसी गांव में नहीं थी। पूरे प्रदेश में बिजली की खपत मात्र 600 मेगावाट थी, जो आज 7,000 के स्तर पर पहुंच गई है। और उन्होंने कहा कि बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था और फिरौती डीलिंग कहां होती थी यह सब जानते हैं। उस समय आपदा का कोई प्रबंधन नहीं था। जब बाढ़ आता तो लालू यादव कहते थे कि क्या दिक्कत है, घर तक पानी आ गया है तो गरीब सब मछली खाएगा। वे अपने साथियों को अपमानित करना उनका काम था।